राधे 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 श्याम आप सबको जय श्री राम। मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा है, व्लॉग करना। भारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। राधे 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 श्याम आप सबको जय श्री राम। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूँ अपनी एक न्यू वीडियो में। आज व्लॉग नहीं है, आज हम एक ऐसी कहानी में आए हैं। यह कहानी नहीं, सच्चाई भी है, हकीकत भी है, यह रियलिटी है। महाभारत, जैसे कि आप सबको पता है महाभारत के बारे में और उनके योद्धाओं के बारे में। उनमें से एक योद्धा अश्वत्थामा, जो माना जाता है और कहा जाता है और देखा जाता है आज भी हमारे यहाँ। क्या यह सच है कि झूठ, वह हमें भी नहीं पता, परंतु हमने कुछ रिसर्च की है तो उससे हमें पता चला है कि वह अभी भी मौजूद है। तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उनको रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था और उनकी जान लेना किसी के लिए संभव नहीं। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो बहुत ही बुद्धिमान हो, बलवान हो, जीवनी हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान शिव ने द्रोणाचार्य को वरदान मांगने को कहा। तो द्रोणाचार्य ने वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी सूरता स्वयं शिव जैसी हो। और इस समय हमारे अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार थे। अश्वत्थामा जिसके पास अपार्य और शौर्य बल भी था और वो बचपन से ही चिरंजीवी था, जिसका मतलब उनका शरीर अमर था। और इसके साथ साथ सबसे आकर्षित बात तो ये है कि उनके मस्तक में एक मणि थी। यह मणि काफ़ी ही चमत्कारी थी और जो ये मणि थी ना, इसके मतलब इसको किसी से भी कुछ नहीं होता था। लाइक कोई भी इसमें तीर वगैरह, मतलब कोई भी इसको ख़त्म करने की कोशिश की, ये ख़त्म नहीं हो सकती थी। से किसी देवी देवता और मतलब राक्षस वगैरह किसी का भी भय नहीं था। और इसी के साथ मणि के साथ ही जो इनके पिताजी थे, इनने अश्वत्थामा जी को एक तो हमारा धनुष ज्ञान सिखाया था और साथ में युद्ध के कई तरीके सिखाए थे, तो जिससे अश्वत्थामा जी बहुत ही शक्तिशाली थे। धन और मोह माया के पीछे जाके वह और धन और राज्य के मोह में दुर्योधन से अब मित्रता कर ली और अधर्म का साथ देना शुरू कर दिया। यह भी कह सकते हैं अधर्म के रास्ते में चलना शुरू कर दिया। भारत में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही बहुत सारे बलवीर योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो अश्वत्थामा ने अपना संयम ही खो दिया था और फिर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन के वध के बाद जब युद्ध खत्म हो गया था तो जो अपने अश्वत्थामा थे उनने पांडवों को मारने की कोशिश की थी, बट वह असफल रहे और पांडव बच के चढ़ रखा था। तो उनने पांडवों को मारने का बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, जिसमें रात के समय में वह उनके वहाँ गए और उनको मारने की कोशिश की। लेकिन उस समय जो सो रहे थे वो पांडव नहीं थे, वो उनके पुत्र थे और उनको पता नहीं चला और उन्होंने उनके पुत्रों का ही वध कर दिया। और इस बात से क्रोधित होकर जो अर्जुन थे वह अश्वत्थामा में मतलब हमला कर दिया और अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि अपने जो भी तुम्हारे हथियार हैं उनको रहने दो, ना लड़ो, बट वो नहीं माने क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। अर्जुन ने यह बात सुन के अपना जो अस्त्र था वो वापस मंगा लिया, लेकिन अश्वत्थामा जी नहीं माने और उनने अपना शस्त्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ के उसमें मतलब उनके पेट में मारने की कोशिश की और फिर इस समय कृष्णा जी थे, उनने उनके पुत्र को तो बचा लिया और फिर जाके अश्वत्थामा जी का जो मणि थी सर पे जो लगी थी वो निकाल ली और उसे श्राप दिया कि
वो जो है वो कलयुग के दर तक मतलब कलयुग के एंड तक भटकेगा, मतलब पूरा भटकता रहेगा और उसके जो ये घाव है वो कभी नहीं भरेंगे। और तब से लेके आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें करी जाती हैं। के साथ इन सब के मतलब बातें की जाती हैं कि अश्वत्थामा जी जिंदा थे। और मध्य प्रदेश में एक किला है, जीदपुर का किला है जो मौजूद है वहाँ, और उधर अश्वत्थामा जी को देखे जाने की अश्वत्थामा जी को देखा गया है कई व्यक्तियों द्वारा। वहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर मौजूद है और मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जो अश्वत्थामा जी हैं शिव की पूजा करने सबसे पहले आते हैं। और रात में जो पुजारी होते हैं वो मतलब मंदिर में सफाई करके ताला लगा के चल जाते लाइक। और जब सुबह दरबार खुलते हैं तो देखा जाता है कि जो शिवलिंग है उनकी प्रार्थना वगैरह, उनका श्रृंगार वगैरह किया होता है। कई न्यूज़ चैनल्स ने कहा जाता है कि इधर मतलब रात भर रुक के देखने की कोशिश की है कि कौन करता है या। और जब भी वो वहाँ मतलब रात को तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जब वो सुबह जाते वहाँ तो वहाँ वो श्रृंगार हुआ होता है शिवलिंग में। अब देख लो कितनी आकर्षित बात है। और हैरानी की बात तो यह है जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें रात भर कोई नहीं दिखाई दिया और जो दरबार थे उनमें भी ताला लगा था। अब अंदर तो कोई ऐसे एंटर नहीं कर सकता। शिवलिंग पे ताजे फूल मिलते थे और चंदन लगा हुआ। और कई लोगों का भी कहना है कि जो आसपास के लोग हैं कि उनने अश्वत्थामा को मंदिर के आसपास नहाते हुए देखा है। अब था तो वहाँ वो नहाता था, शायद तब देखा होगा उन्होंने। और कई बार अश्वत्थामा को हल्दी और तेल मांगते हुए देखा गया। हल्दी और तेल क्यों? क्योंकि जो उनके जख्म थे, कृष्णा जी ने उनको शराब दिया था कि जो तेरे जख्म है वो कभी नहीं भरेंगे, तो इसलिए उनको दर्द होता है तो वो हल्दी तेल मांगते अपने जख्मों में लगाने के लिए। और मंदिर के पुजारी ने एक सफ़ेद आकृति को मंदिर में दाखिल होते हुए देखा उनने। और लोगों के अनुसार जो उनका कद है वो 14 फीट का है और इतना लंबा इंसान आधुनिक युग में नहीं होता। और मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनने भी मतलब कहा है कि मैं भी अश्वत्थामा से मिला हूँ। उनने बताया कि जो उनके पास एक पेशेंट आया था जिसका कद बहुत ही बड़ा था, 14 फीट के अराउंड, एंड उसके माथे पर भी एक घाव था बीच में। और कई बारी मतलब और फिर उनने वहाँ उसकी मदद करना शुरू कर दिया, तेल मतलब उनकी जड़ी बूटियाँ लगानी शुरू कर दी। बट जो वो जड़ी बूटियाँ लगाने के बाद भी उनको कोई असर नहीं हुआ उनके चोटों को। दिन भर दिन मतलब जैसे ही वो लगाते उसके बाद जब वो साफ़ वगैरह करते वो जख्म दिखता ही ताज़ा दिखता है एकदम कि अभी भी निकल रहा है। आँख में उनने मतलब उनने वैसे पूछा कि तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो कि तुम्हारे जख्म नहीं भर रहे। तो जब उनने वापस देखा तो वो गायब हो गए थे। और बाहर बैठे मरीजों ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात की थी। कर्मचारी एक मतलब गुजरात गया था छुट्टियां मनाने के लिए, जिसमें जब वो जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसने एक विशाल सा जो शरीर वाला इंसान था अश्वत्थामा, उसका सामना के मस्तक पर घाव था। और उनने उससे बात की तो उसने बताया कि जो भीम था वो उससे विशालकाय था, मतलब उससे ज़्यादा शक्तिशाली और विशालकाय था, मतलब बड़ा शरीर था उसका। कि वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि यह रियलिटी है कि अश्वत्थामा जी अभी भी मौजूद हैं, पर और वो क्या भी लोग भी देखा भी है कईयों ने। और देखो अब ऐसी बात है तो हो ही सकता है, क्योंकि देखो कृष्णा जी ने भी उन्हें शराब दिया था कि कलयुग के अंत तक तुम जीवित रहोगे, तो हो सकता है वो जीवित होंगे अभी भी। इसी नेक्स्ट व्लॉग में वीडियो में एंड ब्लॉग में मिलेंगे कल। तो बाय बाय, राधे राधे, राधे श्याम, आप सबको जय श्री राम, बाय बाय।